दिल्ली नगर निगम चुनाव के तहत वोटिंग शुरू हो चुकी है। कड़ाके की ठंड के बीच आज सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हुआ है और ये मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। निकाय चुनाव में 250 वार्डों में कुल 1349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि 1 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एमसीडी पर पिछले 15 वर्षों से भाजपा काबिज है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ ही नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कवायद कर रही है। कांग्रेस दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की मशक्कत कर रही है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 45 लाख 5,322 है, जिसमें 78 लाख 93,403 पुरुष मतदाता हैं, 66 लाख 10,858 महिला मतदाता हैं और 1,061 ट्रांसजेंडर हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या भी 95,458 है। दिल्ली नगर निगम दुनिया के सबसे बड़े निकायों में से एक है। दिल्ली में हाल ही में परिसीमन के बाद ये पहला निकाय चुनाव होने जा रहा है। यहाँ मतदान गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद और दूसरे चरण से एक दिन पहले हो रहा है। चुनाव को लेकर पूरी दिल्ली में 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कुल 56,000 ईवीएम्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भट्टाचार्य। सिद्धार्थ, आपके जरिए हम देखना चाहेंगे कि दिल्ली में इस वक्त जो मतदान प्रक्रिया चल रही है उसकी रफ्तार क्या है, कितने लोग मतदान देने के लिए बाहर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रविंदर, कहा जा सकता है आज सुबह से जो मतदान शुरू हुआ है 7:30 बजे से अभी लोगों की तादाद थोड़ी बढ़ने लगी है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली का मौसम है, ठंडी है, उसी को देख के लोग थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं और मतदान करके कई लोग जो है वो निकल भी आए हैं। हम उनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। आपने मतदान कर लिया? जी हाँ जी, सुबह आके मैं तो 6:30 बजे उठ के मैंने तो बहुत एक्साइटेड था मतदान करने के लिए। मैं जल्दी से आके तो पहले ही मैंने वोटिंग करके आ गया। और किस उम्मीद से, किस आशा से वोटदान किया है? देखेंगे देश का कुछ अच्छा हो जाए, इसी उम्मीद से आए हैं। और एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है तो रास्ता घाट हम सारे अच्छे होने के लिए सब कर रहे हैं और बेटरमेंट हम चाहिए पब्लिक को, इसलिए तो हम सुबह से आए। यही हमारा एक मतदान बहुत माने देश के तरक्की के लिए बहुत माने वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम तो मतदान देने के लिए सुबह से आ गए। और आप बेसिकली कहाँ से हो? हम तो उड़ीसा से हैं, मगर यहाँ पे मेरे घर ले लिए आप दिल्ली में रह रहे हैं। तो जिस तरह से अभी लोगों की मतदान की जो संख्या है वो देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या अपील करें? अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, हाउस वाइफ मैक्सिमम आएंगे, मेरे फ्रेंड लोग आएंगे 9:30 बजे तक, तो भीड़ काफ़ी जम जाएगा। सुबह मैंने जल्दी आके गया क्योंकि मैं अभी कहीं जाना है, इसलिए मैं पहले वोटिंग करके आ गई। हाँ बिल्कुल, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि लोग मतदान करने आ रहे हैं और जो एमसीडी इलेक्शन में मतदान कर रहे हैं और उसी तरह से आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन दीपक दिखाएंगे कि लोगों की जो मतदान की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो परसेंटेज है वोटिंग का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी जो मौसम है धीरे धीरे ठंड कम होने लगी है और उसी के हिसाब से लोग जो है मतदान के लिए घर से निकल के आए हैं। और जो जिस तरह से देखा जा सकता है कि पिछले चुनाव में मतदान की जो है संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस बार आशा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि मतदान की संख्या पहले से बेहतर हो और सभी पार्टियां जो है वो भी अपील कर रही है जनता को कि मतदान के लिए आए। और उसी हिसाब से अभी हम दिखा रहे हैं कि लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे और जो है अपना मतदान यहाँ पे कर रहे हैं। और जिस तरह से एमसीडी चुनाव है, 250 सीटें हैं और जो है 1300 से ऊपर पोलिंग बूथ है, तो उनमें सारे जगहों पर मतदान चल रहे हैं और इस तरह से लोग जो है मतदान के लिए आए हैं। एक भाई साहब है, आपने मतदान किया? आपने कर लिया?
जी हाँ, बिल्कुल। वो जो जिस तरह से देखा जाता है और मतदान केंद्रों के बाहर जो है पुलिस भी तैनात है और सुरक्षा की काफ़ी जो है ये कर रहे हैं। उन लोगों का भी जो पहरा जो है वो भी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सर साहब, वोट डाल दिया? डाल दिया जी। और क्या क्या उम्मीद है, क्या आशा है, किसको लेके आपने मतदान किया? भाई मैं तो अपने निर्दलीय देख आया हूँ, ठीक है, उसी के आने की अब की बार पूरी संभावना है। और लोगों को क्या अपील करेंगे जो लोग अभी तक मतदान के लिए नहीं आए हैं? उनको कहेंगे भाई तुम भी जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो, जो भी जिसका कैंडिडेट हो अपने को वोट देकर उसको सब सफल बनाना चाहते हैं। जो काम करेगा फील्ड में उसी की जीत होगी। काम करने वाले कोई वोट देते हम, बगैर काम करने वाले को नहीं। पहले हमने वोट दिया था, अब मैं 63 साल का हो गया, पेंशन तक भी ना कराते। ऐसे लोग थे पहले, काम ही नहीं वो करते। अब काम हो रहा है? अब वो पूरा काम होगा, पेंशन भी होगी, सारे काम हो गए। हम इस उम्र में भी सरकारी पेंशन तक भी नहीं कराते पहले लोग। तो इस बार आशा है? अच्छा है कि हो जाए, है ना। तो दो अनपढ़ रहे तो 2-2.5 हज़ार तो गवर्नमेंट ही देती है ओल्ड मैन को। जी हाँ, बिल्कुल। आपने वोट दे दिया? जी जी बिल्कुल दे दिया। तो किस आशा, किस उम्मीद के साथ इस बार वोट डाला है? देखिए, ये वोट तो हम एक ही उम्मीद के साथ डालते हैं कि देश का भला हो, राज्य का भला हो, शहर का भला हो। एक ही उम्मीद है, और कोई उम्मीद होती ही नहीं। और जो लोग अभी तक मतदान के लिए नहीं आए हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे? देखिए, मतदान एक ऐसी जिम्मेवारी है जिसे किसी आदमी को चूकना नहीं चाहिए। खाना खाए ना खाए, ऑफिस जाए ना जाए, मतदान जरूर करें, क्योंकि 5 साल के लिए हमने किसी बंदे को चुनना है, सरकार को चुनना है, तो ये ज़रूरी काम होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह से देखा जा रहा है कि लोग जो है मतदान करके आ रहे हैं और कई जो है लेडीज है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो मतदान कर लिया? हाँ जी कर लिया। तो किस उम्मीद, किस आशा के साथ इस बार मतदान किया है? अच्छी आशा के साथ किया है, मोदी सरकार के लिए किया है। आपने? इंद्रजीत सरावत है, उनके लिए किया। अच्छा। कमल के फूल के लिए किया, मोदी जी के लिए किया। और जो लोग अभी तक मतदान के लिए नहीं आए हैं उनको क्या अपील करेंगे? सबको आना चाहिए, ये हमारे अपने लिए है। वोट देना, दान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसी तरह से जो है लोग सुबह से अपना यहाँ मतदान कर रहे हैं सिद्धार्थ, और देखा जाता है, जा रहा है कि जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने जिन बुजुर्गों से बात की है उन्होंने एक संदेश दिया है। हमें लगता है कि आज चुनाव की शुरुआत में जिस तरह से आपने जिन लोगों से बातचीत की है वो काफ़ी बड़े संदेश दे गए हैं कि लोग घर से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।